हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए जो कि बायोलॉजी से जितने भी जीके क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे कराऊँगा जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आया हूँ। तो चलिए आज के जीके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, यहाँ से आपको रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि बार बार रेलवे एसएससी जो कि उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करता है जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं यहाँ पे। तो सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, तो मृदा रहित पौधों की खेती को क्या कहा जाता है, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर बागवानी, प्रोमोकल्चर जो कि थर्ड है हाइड्रोपोनिक्स जो कि जल कृषि, या चौथा है एक्वाकल्चर जो कि मत्स्य पालन। तो जो कि यहाँ पे इंग्लिश वाले इंग्लिश सेक्शन देखिए, हिंदी वाले हिंदी जो कि सेक्शन देखिए। तो मृदा रहित पौधों की खेती को जो कि यहाँ पे जो कि हाइड्रोपोनिक्स जल कृषि कहा जाता है, जो कि मृदा रहित पौधों की खेती को जो कि जल कृषि के नाम से यहाँ पे जाना जाते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन लोग नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में जो अपचयित करने वाले जीवाणु होते हैं, सोमोनास या स्टीडियोमोनास या राइजोबियम या क्लॉस्ट्रिडियम। तो मृदा में जो कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में जो अपचयित करने वाली जीवाणु होती हैं, मुख्य रूप से जो कि स्यूडोमोनास जिसको बोला जाता है, जो कि मृदा में नाइट्रेट को जो कि नाइट्रोजन में अपचयित करने वाले ये जीवाणु होते हैं, जिसे यहाँ पे स्टीडियोमोनास कहा जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो गेहूँ, वीट, मक्का, मेज, राइस चावल या बार्ले जौ। तो विश्व की प्रमुख खाद्य फसल जो कि हमारी गेहूँ को बोला जाता है, विश्व प्रमुख खाद्य गेहूँ को फसल को जाना जाता है। तो विश्व की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है पूछा जाएगा, तो यहाँ पे गेहूँ ऑप्शन आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जीव तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं, ऐसे जीव को खाली स्थान कहा जाता है। तो स्टेनोथर्मल, हाइड्रोथर्मल या यूरोथर्मल या ऑस्मोमोटिक। तो कुछ जीव जो कि तापमान के व्यापक सीमा को जो कुछ सह सकते हैं, जो उनके सहन करने की शक्ति भी होती, तो ऐसे जीव को मुख्य रूप से यूरोथर्मल, जो जिसे यूरोथर्मल के नाम से जाना जाता है ऐसे जीव को, तो यूरोथर्मल कहा जाता है ऐसे जीव जो कि कुछ तापमान की व्यापक सीमा को उन लोग जो कि सहन करने की उनमें क्षमता पाई जाती है, जिसे यूरोथर्मल कहा जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन, इनमें से किसे ब्लैक हार्ट शारीरिक विकार के रूप में होता है? तो गोभी, आलू, टमाटर, मिर्च। तो इसमें से जो कि आपका आलू जो कि ब्लैक हार्ट शारीरिक विकार के रूप में होता है। तो ब्लैक हार्ट जो शारीरिक विकार जो कि आलू जो कि इसमें पाया जाता है, इस शारीरिक विकार जो कि आलू में पाया जाता है मुख्य रूप से। तो इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन हमारा, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे खाली स्थान कहा जाता है, सूक्ष्म जीव, परजीवी, सहभोजित्व या परपोषी। तो एक जीव जो अन्य दूसरे जीवित जीवों पर जीवित रहता है उसे मुख्य रूप से परजीवी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक जीव जो अन्य जीवित पर जो कि निर्भर रहता है उसे जो कि परजीवी कहा जाता है। इसका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको पैरासाइट के नाम से, परजीवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान के विकास के सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में कैसे विकसित हुआ है। तो यह जो कि विकसित हुआ है यहाँ पे पूछ रहा है। तो यह कथन किसने दिया है? तो इसका डार्विन, वालस, मेंडल या लामार्क ने। तो ये जो कि
इस जटिल रूपों को वैसे विकसित हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है डार्विन के विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से कैसे विकसित हुई। यह कथन जो कि डार्विन द्वारा दिया गया है, इस विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ। यह डार्विन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी प्रणाली है जिसमें खाली स्थान के प्रयोग से टाला जाता है। तो अंतर्वर्ती फसल, मिश्रित फसल या उर्वरक या खाद। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फर्टिलाइजर, उर्वरक। जो कि जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी प्रणाली है जिसमें हम फर्टिलाइजर के प्रयोग से हम उसको टाला जा सकता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव संदीप्ति किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन है यहाँ पे सीरेशियम, अविस्त्रव्य, पैरामीशियम या प्लाज्मोडियम। तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा सेरेशियम, जिसको जैव संदीप्ति सेरेशियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, एरोसोल द्वारा कोरोना वायरस के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एरोसोल को निम्नलिखित में से किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, गैसीय माध्यम में द्रव कणों का जो कि शीतलसाभीय कोलाइडियन निलंबन, या गैसीय माध्यम में सूक्ष्म जीवों का जो कि विषभाषीय जो कि कोलाइडियन निलंबन, या चौथा है गैसीय माध्यम में ठोस द्रव कणों का जो कि विषलाभीय कोलाइडियन निलंबन द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन डी चौथा हो जाएगा, गैसीय माध्यम में ठोस द्रव कणों का जो कि विषलाभीय जो कि कोलाइडियन निलंबन द्वारा होता है। तो यहाँ पे पूछा गया था एरासोल द्वारा जो कि कोरोना वायरस से एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जो कि फैला जाता है। तो यहाँ गैसीय माध्यम में ठोस द्रव कणों का जो कि कोलाइडियन निलंबन द्वारा यहाँ एक माध्यम से दूसरा माध्यम द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा, पेरिपेटस एक संयोजक कड़ी है एनलिडा और मोलास्का का, मोलास्का और इच्नोडर्मेटा, या जो कि एनलिडा और आर्थ्रोपोडा या मोलस्का द्वारा। तो पेरिपेटस एक संयोजक कड़ी है एनलिडा और आर्थ्रोपोडा का एक जो कि कड़ी संयोजक है जिसे पेरिपेटस कहा जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को किस में जो कि परिवर्तित करते हैं। तो अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट या यूरिक अम्ल। तो जैव उर्वरक नाइट्रोजन को जो कि मुख्य रूप से अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जैव उर्वरक नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में विघटनकारी क्या कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, या दूसरा है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूपों में परिवर्तित करते हैं, या थर्ड है कार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में परिवर्तित करते हैं, चौथा है कार्बनिक यौगिकों को विघटित नहीं करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र में विघटनकारी कार्य करते हैं तो कार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में परिवर्तित करते हैं, जो कि इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधिपाद संघ का विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे संधिपाद का विशिष्ट लक्षण नहीं पूछ रहे। तो यहाँ पे शरीर में सिर, वक्ष और उदर होते हैं। दूसरा है श्रृंगिका और आँखों जैसे संवेदी अंग, या तीसरा है पश्चवृक्क के माध्यम से उत्सर्जन होता है। यह ज़्यादातर अंड प्रजनक होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही। तो संधिपाद का विशिष्ट लक्षण यहाँ पे नहीं है पूछ रहा था, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चवृक्क के माध्यम से उत्सर्जन होता है, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संतान आंतरिक निषेचन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो अंडजता या अंडर जरायुता या इनमें से सभी। तो ये इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। इनके माध्यम से जो कि पूछ रहे को वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संतान आंतरिक निषेचन द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये इसमें जो कि अंडजता या अंडर जरायुता या जरायुता के माध्यम से जो कि उत्पन्न होते हैं। तो इसका फोर्थ सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा, टिंडल प्रभाव प्रकाश से खाली स्थान से संबंधित है।
तो यहाँ पे परावर्तन, प्रकीर्णन या परिक्षेपण या अपवर्तन से। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के जो कि प्रकीर्णन से संबंधित होते हैं। टिंडल प्रभाव आपके प्रकीर्णन से संबंधित है, याद रखिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एसएससी में बार बार वो क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में खाली स्थान संचरित होता है। तो प्रकाश खाली स्थान में संचरित होता है तो क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा या वक्र रेखा, सीधी रेखा। तो प्रकाश आपके जो कि मुख्य रूप से सीधी रेखा में संचरित होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जब खाली स्थान वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है, पारदर्शी, अपारदर्शी या प्रकाशमान या पारभासी बन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जब खाली स्थान वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है, जो कि मुख्य रूप से अपारदर्शी छाया बनती है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो कि मुख्य रूप से प्लांक द्वारा प्रदान किया गया था, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश क्वांटम सिद्धांत प्लांक द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस साल में ओल्ड रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? 1776, 1676 में, 1876 या 1867। तो 7 में ओले रोमर ने जो कि इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को जो कि 1676 में मापा गया था। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अंतरिक्ष यान से जो कि अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश खाली स्थान दिखाई देता है तो काला, नीला, नारंगी या काला। तो अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री जो कि आकाश जो कि मुख्य रूप से यहाँ पे काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को ऊपर में रहते हैं तो उन लोग अंतरिक्ष यान में, तो इसका भी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, काला दिखाई देता है आकाश। एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है वास्तविक और पार्श्व सीधी, वास्तविक और सीधी या आभासी और पार्श्व सीधी या आभासी या पार्श्व उल्टी। तो एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है मुख्य रूप से आभासी और मुख्य रूप से पार्श्व उल्टी छवि होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख, दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करती है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो अवतल, समालोत्तल, समतल या उत्तल। तो हमें दर्पण हमेशा वस्तु की एक जो कि एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो यहाँ अवतल दर्पण का काम है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण जिसे कन्वेक्स मिरर कहा जाता है तो का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वाहनों में, रिव्यूर मिरर में या शीशे की खिड़कियाँ में, या मेकअप दर्पण या जो कि कैलेडोस्कोप। तो उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से जो कि वाहनों में, जो कि रिव्यू मिरर जो कि वाहनों में किया जाता है देखने के लिए। तो उत्तल दर्पण का वाहनों में, रिव्यू मिरर में उपयोग किया जाता है। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज का जीके क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।